दोस्तों अभी अभी आपके चित्रकला का पेपर हुआ है, तो आप अपना उत्तर मिला लीजिए कि आखिर किस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर है और कौन सा गलत उत्तर। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, आज है आपका 10 मार्च और आपको 10 मार्च का चित्रकला का पेपर था। ठीक है, 10 मार्च को आज आपका चित्रकला पेपर हो गया। अब आपको बारी है आंसर मिलाने की कि हमने जो भी आंसर टिक किया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप जो 20 में 20 मारे हैं, सही मारे हैं या फिर गलत मारे हैं, सब कुछ बताने वाला। ठीक है, सबसे पहले उत्तर कौन मिलाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका कोड मिल रहा है ये जेड मिल रहा है और जी मिल रहा है, ठीक है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत नहीं बताया जाए। ठीक है, आप अपना कोड मिला दीजिए, जी जेड जिसका भी कोड है तुरंत उत्तर अपना मिला लीजिए। सबसे पहले निर्देश तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन के हल बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बहुविकल्पी का। आपको इसका उत्तर किस पे देना था, ओएमआर पे देना था। 20 क्वेश्चन थे ओएमआर पे देने के लिए। ठीक है, आलेखन का क्या अर्थ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेखाओं द्वारा चित्र बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपका आंसर नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। हर एक प्रश्न को हम बारीक से देखेंगे, एकदम अच्छे से देखेंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आलेखन का मुख्य तत्व क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रेखा। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ, 15% सही हुआ या फिर 16। जिनका भी 15% कमेंट जरूर से करेंगे। ठीक है, और जिनका कम भी है तो भी कमेंट कर देंगे। ठीक है, स्केच का क्या अर्थ होता है, तो स्केच अर्थ होता है प्रारंभिक रेखा चित्र। ठीक है, ये हो गया स्केच। अब देखिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। गहराई दिखाने के लिए प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, परिक्षेप्य का। ठीक है, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग होता है। पांचवा देखिए, पेंसिल की कठोरता किससे दर्शाई जाती है, तो पेंसिल की कठोरता किससे दिखाई देती है, एचबी। देखते आप लोग देखे होंगे कि पेंसिल पे एचबी लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन है, लाइफ स्टडी का क्या अर्थ है। ठीक है, लाइफ स्टडी का मतलब जीवित प्राणी का रेखांकन। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन का यहाँ पर आपको गलत उत्तर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सही सही लाया गया है। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, आपको व्यूअर नाम याद होगा। ये हो गया आपके टोटल 7 प्रश्न। अब आपको कमेंट करना है कि अभी आपने कितना प्रश्न बनाया और आपका कितना प्रश्न अभी तक सही हुआ। ठीक है, आप लोग तुरंत कमेंट करते रहिए, कि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। आप लोग कमेंट जरूर से बताइएगा कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ। बाकी सबसे पहले आप लोग अपना पूरा प्रश्न मिला लीजिए। ठीक है, चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है, तो चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है, गहरी छाया और प्रकाश के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग होता है गहरी छाया और प्रकाश के लिए। अब देखिए यहाँ पर आउटलाइन ड्राइंग का क्या अर्थ है, आउटलाइन ड्राइंग का क्या अर्थ है, रेखा, केवल रेखाओं से आकृति, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 10वां प्रश्न देखिए, आकृति संतुलन किससे तय होता है, तो आकृति संतुलन किससे तय होता है, अनुपात से। किससे तय होता है, अनुपात से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 11वें प्रश्न की ओर चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही आसान भी प्रश्न था। इस बार के प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ दे दिए थे, इसलिए बच्चों का क्वेश्चन था कि आप हमें सोल्यूशन दे दीजिए ताकि हम लोग मिला सके कि हमने लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, आप लोगों के कमेंट पर मैंने ये वीडियो बनाई है और इसलिए आपका एक फर्ज तो बनता है कि इस वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को तुरंत लाइक आप लोग कर देना, क्योंकि आपके लिए वीडियो मैं ऐसे ऐसे लाता रहूँगा। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, प्रकाश और अंधकार का अध्ययन कहलाता है, तो प्रकाश और अध्ययन का क्या कहलाता है, छायांकन। ठीक है, जब आप प्रकाश दिखाएंगे अंधकार दिखाएंगे तो उसको छायांकन बोलते हैं। अब देखिए 12वां प्रश्न, दूरी और गहराई दिखाने के लिए विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है, परिक्षेप्य। ठीक है, परिप्रेक्ष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम सीधे 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आलेखन की मुख्य सामग्री क्या है, तो क्या है इसकी आलेखन की, मिट्टी तो हो नहीं सकती, यहाँ पर कपड़ा धातु तो हो नहीं सकता, पेंसिल कागज रगत, ये किस क्या है, आलेखन की मुख्य सामग्री मतलब मुख्य सामान है। ठीक है, 14वां प्रश्न देखिए, रेखांकन का दूसरा नाम क्या है, रेखांकन का दूसरा नाम क्या है, आलेखन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए आपको दिख रहा है राइट आंसर हो जाएगा। 15वां देखिए, मुख्य मूल संरचना के लिए प्रयोग होती है, क्या प्रयोग होती है, ज्यामितीय आकृतियां। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है। अधिकतर इसके ऑप्शन नंबर बी ही सही हुए, इसलिए अगर आपको कुछ भी प्रश्न नहीं आ रहा था तो आपको बी पे टिक लगा के चले आना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, मानव आकृति बनाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है, तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, मूल आकार, मतलब जैसे सिर, धड़, हाथ, पांव। ठीक है, यही बनाया जाता है। 16वां प्रश्न के बाद अब चलते हैं सीधा अपने 17वां प्रश्न की ओर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है, तो कौन सा आलेखन प्रयोग होता है, जब केंद्र को करना है तो यहाँ पर केंद्रीय आलेखन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आपको देखकर मार देना था, जैसे इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब हरा रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है, तो हरा है तो भाई हरियाली मतलब ठंडा, तो यहाँ पर ठंडा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिए, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रेसिंग पेपर होता है। एक ट्रेसिंग पेपर होता है, अगर आप एक चित्र बना देंगे ऐसे ऐसे कुछ भी यहाँ पर,
तो वही ट्रेसिंग पेपर से आप इसी चित्र को ऐसे ही छाप सकते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रेसिंग पेपर। अब देखिए हो जाए जो आपका 20वां प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न। ठीक है, कौन से रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? तो यहाँ पर जल रंग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए जल रंग। अब बहुत बच्चों का आया था प्रावधिक वाला। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आलेखन वाला, जिन बच्चों का पेपर आलेखन में हुआ है। अब जिन लोगों का पेपर प्रावधिक में हुआ है वो लोग आप अपना कमेंट करेंगे कि भाई हमें प्रावधिक का चाहिए, तो मैं अगली वीडियो इस पर भी बना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब प्रावधिक कला के साथ। तब तक के लिए बाय।